नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास जो है वो पीवाईक्यू से हट के कुछ रचना और रचनाकार के ऊपर है। हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारी रचनाएं पूछी जाती है जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और यूनिट 2 जो है वो काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो हम लोग पूरा उसको कवर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है काफ़ी रचनाएं हमें नहीं ध्यान पे रहती है। तो आज हम लोग भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है सो रचना का काफ़ी सारा जो है वो आपके पास काफ़ी सारे रचनाएं हो जाएंगे अगर अलग अलग आप लोग सभी खंड के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को इकट्ठा कर ले तो, और उसे 2-3 बार रिवीजन करिए तो वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये 1850 से 1885 इनका समय है, यानी कि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 85 में इनकी मृत्यु हुई थी। और मात्र ये 35 वर्ष की अवस्था में देखिए कितने सारी रचनाएं किए हैं। इनके 70 काव्य ग्रंथ हैं जो कि देखिए इस प्रकार से हैं। पहला है भक्ति सर्वस्व। भक्ति सर्वस्व है इनका। प्रेम से देखिए प्रेम मालिक, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और प्रेम फुलवाड़ी। तो इस तरह से जो है वो प्रेम शीर्षक से इतने सारी रचना है। इसे एक जगह इसलिए लिखा है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, इसमें से कोई अलग अगर रचना दे दे तो हम उसे जो है वो छांट सके कि ये नहीं है। तो प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और प्रेम फुलवाड़ी जो है ये भारतेंदु की रचना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या है, कार्तिक महात्म्य। कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म्य। कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है, गीत गोविंदानंद है, कृष्ण चरित है, देवी छद्मलीला जो है यह इनका प्रबंध गीति है, दान लीला है, तन्मय लीला भी प्रबंध गीति है, रानी छद्म लीला भी प्रबंध गीति है, श्री राम लीला है, श्रीनाथ स्तुति है, जैन कौतूहल है, होली है, सत्सई, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद। वर्षा विनोद इनका लावनी है। फिर है विनय प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, उर्दू का श्यापा, बंदर सभा पैरोडी है, समधिन मधुमास गाली है, नए जमाने की मुकड़ी मुकड़ी है और प्रातः समीरन प्यार है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण रचना है जो बार बार हमारे हिंदी से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो इसे अगर 2-3 बार हम पढ़ लेते हैं तो फिर हमें ध्यान में रहता है, फिर हम ऑप्शन देख के जो है वो चूज़ कर पाते हैं। दूसरा है भारतेंदु मंडल के कवि कौन, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण जो हैं इनका जन्म अगर देखें तो बद्री नारायण का जन्म 1855 में है। हाँ, 1855 में इनका जन्म है और 1923 तक इनका जो है वो समय है। इसके बाद इनकी रचना देखिए, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक और सूर्य स्त्रोत। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की यह रचना है। ये सारी रचना, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक और सूर्य स्त्रोत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र का जो है ये जन्म है 1856 में। देखिए जन्म वर्ष हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ से भारतेंदु मंडल के कवियों का क्रम भी पूछा जाता है, तो ये आपको सारे कवि के जन्म वर्ष कम से कम याद होने चाहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम लोगों ने देख लिया था 1850 था। उसके बाद फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 है, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 है। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हरगंगा।
क्या सब है? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास और हड़गंगा। ये रचना है प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट है कौन कवि? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म जो है वो 1857 में हुआ है। प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी और देवयानी, ये चारों रचना किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, देवयानी। देखिए यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर प्रेम संपत्ति लता दे दे तो हमें लगेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो प्रेम शीर्षक से बहुत सारी रचना किए हैं, तो इसलिए हमें ऐसे रचनाओं को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि ये रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। नेक्स्ट है अंबिकादत्त व्यास का 1858। पावन पचासा, सुकवि, सतसई और हो होड़ी, ये तीनों रचना किसकी है? तो अंबिकादत्त व्यास जी की रचना है। नेक्स्ट है कौन से कवि? तो राधा कृष्ण दास। 1865 में इनका जन्म हुआ है। भारत बारहमासा और देश दशा जो है वो राधा कृष्ण दास की रचना है। भारत बारहमासा और देश दशा जो है ये राधा कृष्ण दास की रचना है। नेक्स्ट कुछ अन्य कवि, ये तो भारतेंदु मंडल के ये सारे कवि हैं। नेक्स्ट इस युग के जो हैं और भी कवि हैं जिनकी कुछ रचना महत्वपूर्ण है, जिसे कि देखिए जैसे कि है कुब्जा पचीसी। कुब्जा पचीसी जो है यह रचना है नवनीत चतुर्वेदी की। कुब्जा पचीसी किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी। दूसरा है श्रृंगार सरोजिनी, गोविंद गिल्ला भाई का। पावस पयोनिधि, गोविंद गिल्ला भाई का। राधा मुख षोडशी, ये भी है गोविंद गिल्ला भाई का। षट ऋतु नीति विनोद, ये भी है गोविंद गिल्ला भाई का। नेक्स्ट नक्शिक और नवोढ़ा रत्न, ये है किसका? तो दिवाकर भट्ट का। नक्शिक और नवोढ़ा रत्न है दिवाकर भट्ट की रचना। ठीक है, नेक्स्ट के कवि हैं बलवीर पचासा। बलवीर पचासा रचना जो है यह किसका है? तो रामकृष्ण वर्मा बलवीर का, यहाँ पे तो नाम से ही है बलवीर पचासा। प्यारे प्रमोद, प्यारे प्रमोद रचना जो है ये है राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे जी का। ये भी देखिए नाम से है, प्यारे प्रमोद राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे। प्रेम संदेशा राव कृष्णदेव सिंह प्यारे का है। प्रेम संदेशा किसका है? राव कृष्णदेव सिंह प्यारे का। अधमोद्धार शतक दुर्गादत्त व्यास का। अधमोद्धार शतक किसका है? दुर्गादत्त व्यास का है अधमोद्धार शतक। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। प्रेम सतसई गुलाब सिंह का है। प्रेम सतसई गुलाब सिंह का है। यानी कि यहाँ से देखिए प्रेम शीर्षक से जो है भारतेंदु युग में काफ़ी सारी रचनाएं हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग की एक विशेषता थी जो कि समस्या पूर्ति काव्य रचना होती थी उस समय। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समस्या पूर्ति संग्रह है और उनके कवि हैं। जैसे समस्या पूर्ति प्रकाश जो है इसके रचनाकार कौन है? तो दुर्गादत्त व्यास हैं। समस्या पूर्ति सर्वस्व के रचनाकार कौन है? अंबिकादत्त व्यास हैं। समस्या पूर्ति प्रदीप के रचनाकार कौन है? गोविंद गिल्ला भाई। और समस्या प्रकाश के रचनाकार है गंगाधर द्विजगंग। पंचरत्न के रचनाकार है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। तो ये जो है कुछ समस्या पूर्ति संग्रह हैं और उनके कवि हैं। तो आज हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़े। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग द्विवेदी युग के कवि को पढ़ेंगे। आपको अगर क्लास अच्छा लगता है और लाभदायक लगता है तो क्लास को ज़रूर से आप लोग लाइक करें और शेयर करिए और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।